इस वीडियो में हम स्लाइड्स के माध्यम से टमाटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी बैक्टीरियल विल्ट के बारे में जानेंगे। हम टमाटर की इस बीमारी के वजह, रोग के लक्षण और इसके नियंत्रण के उपाय देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टमाटर में विल्ट क्या होता है। ये जो रोग है टमाटर में होने वाली एक मेजर प्लांट डिजीज है, मतलब टमाटर की एक महत्वपूर्ण बीमारी। ये जो बीमारी है ये सॉइल बैक्टीरियम, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में राल्सटोनिया सोलनेसीरम के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से होता है। क्योंकि ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म राल्सटोनिया सोलनेसीरम सॉइल में ही होता है, वहीं पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। इसी वजह से टमाटर की यह बीमारी सॉइल बोर्न या मृदा जनित बीमारी है। इस बीमारी की वजह से टमाटर में जो क्षति होता है वह 10 से 90% तक वेरी करता है। और टमाटर की ये बीमारी पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में एक महत्वपूर्ण बीमारी है। अब हम देखते हैं कि इस बीमारी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है राल्सटोनिया सोलनेसीरम, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म तो है राल्सटोनिया सोलनेसीरम, और इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। हम पहले वाले जो ये इमेज है, ये वाला, इसमें हम देखेंगे कि टमाटर के पौधे के जड़ों को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, जड़ों में कहीं कहीं पर अधिकतर जगह गांठें हैं। जैसे यहाँ पर एक गांठ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ गांठों का समूह है। इसी तरह हर जगह इन जड़ों में गांठें दिख रही है। ये जो गांठ है उसका मेन कारण है नेमेटोड, रूट नॉट नेमेटोड। इस नेमेटोड की अटैक की वजह से टमाटर के जड़ों में ये गांठें बन जाती हैं, क्योंकि ये जो नेमेटोड होते हैं इन जड़ों को होल करके इसके अंदर जाते हैं और अपना कॉलोनी बनाते हैं और वहाँ पर गांठ बन जाती है। और जब ये नेमेटोड यहाँ जड़ों में अटैक करते हैं तो वहाँ पर एक होल बन जाता है जड़ में, और फिर इसी होल से ये जो राल्सटोनिया सोलनेसीरम है ये एंटर कर जाता है टमाटर के जड़ों के से होते हुए पौधों के अंदर, और वहाँ पर वो जो है अपना कॉलोनी बनाता है और वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर बंडल को वहाँ पर ब्लॉकेज कर देता है। इस तरह से पौधों में ये विल्ट की बीमारी आती है, हो जाती है। वहीं कुछ जो पौधों में घाव बनते हैं या फिर उसमें कुछ नेचुरली घाव बन जाए, वहाँ कट लग जाए पौधे के तने जड़ों में, जैसे कि हम पौधों में जब इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं, मतलब निंदाई गुड़ाई का काम करते हैं, उस समय क्या होता है कि इन जड़ों में कट लग जाता है। तो उस कट से होकर भी ये जो राल्सटोनिया सोलनेसीरम है वो प्रवेश कर जाता है और पौधे में विल्ट उत्पन्न करता है। इसी तरह से जब हम एक पौधा लेते हैं इस तरह से और उसे यहाँ फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, तब क्या होता है, ये जो हमारा सॉइल बॉल है जिसमें जड़ होती है, अगर इन जड़ों में कहीं पर कट हो जाता है या उसमें कोई चीरा लग जाता है, और जब फिर इस पौधे को हम यहाँ पर सॉइल ये फील्ड में लगाते हैं, तो अगर वहाँ ये राल्सटोनिया सोलनेसीरम होता है तो फिर उन कटे हुए जड़ों के माध्यम से पौधों में प्रवेश कर जाता है जड़ों में, और फिर ये
उकटा की बीमारी वहाँ उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले पौधों में तो हमें जो सिम्टम दिखता है वो होता है विल्ट का, और फिर पौधा जो है स्टंट मतलब कि कम वृद्धि वाला रहता है। और जो अगला होता है येलोइंग ऑफ द फॉलिएज, मतलब ये जो पत्ती होते हैं वे पीले पड़ जाते हैं। और फाइनली जो है ये एंटायर पौधा कलेप्स कर जाता है, मतलब झुक जाता है, गिर जाता है। और जो लक्षण पैदा होते हैं वे पौधों के लोअर लीव्स मतलब निचली पत्तियों में देखा जाता है, जहाँ पर जो पौधों की निचली पत्तियाँ होते हैं वे झुकते हैं। जैसे यहाँ पर ये झुके हुए लीव्स दिख रहे हैं। तो जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं वे पहले विल्टिंग शो करते हैं। और इस रोग में जो मैक्सिमम क्षति होता है वह जो समर सीजन में खेती किया गया होता है वहाँ पे होता है। और जब बारिश का सीज़न होता है तो हम इसे बहुत ही आसानी से पहचानते हैं। यहाँ पर हालांकि इमेज नहीं है पर मैं बताता हूँ। जैसे हम अगर देखें यहाँ पर ये एक टमाटर का फल हो गया, और इसके ऊपर एक मान लेते हैं कि उसका फल से लगा हुआ उसका डंठल है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पोर्शन में डंठल में सड़न दिखता है। ये सड़न सिर्फ यहीं पर नहीं रहेगा, ये सड़न शाखाओं में भी आती है और फलों में भी। जैसे यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स हो जाएंगे धब्बे वाले, काले धब्बे, काले भूरे, इस तरह से जो सड़न पैदा होता है और पत्तियाँ जो हैं मुरझाती हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि बैक्टीरियल विल्ट जो है पौधे को प्रभावित कर चुका है। और भी छोटे छोटे माइनर जो है लक्षण होते हैं, पर पत्तियों का झुकना इस तरह से निचली पत्तियों का, और पौधों का विकास कम रहना, पत्तियों का पीला पड़ जाना, और फिर बरसात के मौसम में पौधे के हरे रहने के बावजूद भी पूरा पौधा मुरझा जाना, ये सब बैक्टीरियल विल्ट के प्रमुख निशानी हैं, जिससे हम आसानी से बीमारी को जो है पौधे में पहचान सकते हैं। अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इस बीमारी को हम कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले तो ये देखते हैं, पहला जो पॉइंट है इसमें ये है एप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट इंक्रीज करता है। अगर हम सुपर फॉस्फेट को अप्लाई करते हैं फील्ड में पौधों के ऊपर, तो ये जो है डिजीज़ की सीवियरिटी को बढ़ा देता है। मतलब सुपर फॉस्फेट यूज करें ज़्यादा मात्रा में तो डिजीज आएगा ये विल्ट का। इसी तरह से अगर इसके विपरीत हम देखें तो ये सिलिकॉन, एलिमेंटल जो सिलिकॉन होता है उसे अगर हम यूज करें तो जो टमाटर का पौधा है वो जो है राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम के अगेंस्ट उसके प्रति प्रतिरोधकता दिखाता है। इसी तरह से अगर हम ये जो कैल्शियम होता है उसकी मात्रा को बढ़ा कर दें तब भी पौधों में राल्स्टोनिया सोलेनेसरम के प्रति जो है पौधे जो है प्रतिरोध दिखाते हैं। और फिर जब हम देखें क्रॉप रोटेशन, यहाँ पर क्या होता है क्रॉप रोटेशन में, जो सब्जी वाले फसल को ही अगर क्रॉप रोटेशन में रहते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर जो धान्य फसलें हैं और इसी तरह धान्य फसलें मतलब सीरियल्स वाले फसल और फिर गोभी वर्गीय फसल, उनको अगर हम क्रॉप रोटेशन में शामिल करें तो रास्टोनिया सोलेनेसिरम का जो है इंसिडेंस सॉइल में कम हो जाता है। फिर अगला आता है सॉइल सोलराइजेशन। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो इमेज दिख रहा है, इसमें हम जो मिट्टी है, जो फील्ड है जिसमें हमें अपने पौधों को लगाना है, वहाँ पर हम मृदा को
जो सूर्य की रोशनी है उससे उपचारित कर रहे हैं। और सूर्य की रोशनी से उपचारित करने का जो समय होता है वो अप्रैल मई इस समय का सीजन होता है। इसे हम सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो ये बैक्टीरियम होता है राल्सटेनिया सोलनेसीरम, इसका इंसिडेंस सॉइल में फील्ड में कम हो जाता है। इसी तरह से एक होता है बायो कंट्रोल एजेंट, जिसे हम जानते हैं स्यूडोमोनास पोटिडा, एक स्ट्रेन है स्यूडोमोनास का। उसके जो है एप्लीकेशन से सॉइल में राल्सटोनिया सोलनेसीरम का प्रकोप जो है इंसिडेंस जो है कम हो जाता है। और अगला हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये सब सुविधाएं भी ना हो तो देसी विधि से कैसे इसका उपाय कर सकते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर दिया है इंडिजिनस मेथड, मतलब देसी विधि बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ टमाटो के अगेंस्ट क्या होता है। इसमें देसी विधि में कुछ कुछ उपाय हैं, जिनमें पहला है, ये पहला हो गया काऊ यूरिन टबैको लीफ, इसका जो है डिकॉक्शन। ये इसमें जो है जो ये तंबाकू के जो पत्तियां होती हैं उनको उबालते हैं, एक तरह से काढ़ा बना करके स्प्रे करते हैं। और फिर अगला जो तीसरा है उपाय वो है मिक्सचर ऑफ ये जो है ये अपना हल्दी और ये हींग, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसका भी स्प्रे बना करके अप्लाई कर सकते हैं पौधों में। तो जो है बैक्टीरियल विल्ट जो होता है टमाटर में उसका इंसिडेंस कम होता है। और जहाँ काऊ यूरिन की बात करें तो इसको हम 2 वीक के लिए स्टोर करके रखते हैं, फिर पानी के साथ इसे मिलाते हैं। इसमें क्या होता है 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं, मतलब हमारा जो ये काऊ यूरिन होता है वो 1 भाग रहेगा और जो क्या था वाटर है ये 3 भाग रहेगा। और फिर ये घोल बन जाने के बाद हम उसे पौधे में स्प्रे करेंगे तो बैक्टीरियल विल्ट से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। तो ये हमारा स्लाइड लास्ट था। और फिर आप जो है मेरे चैनल को बिल्कुल जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा साइंटिफिक नॉलेज देता हूँ और टेक्निकल बातें बताता हूँ आधुनिक खेती के बारे में। और ये जितने भी मैं जानकारी देता हूँ वो जो है ऑथेंटिक सोर्स से होते हैं, उनका रेफरेंस मेरे पास हमेशा रहता है। कहीं से भी जो है डाटा कलेक्ट कहीं से भी उठा करके नहीं डाला गया होता है। इसका एक सोर्स होता है, रेफरेंस होता है, जो कि रिसर्च पर बेस्ड होता है। इन्हीं कंटेंट को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो ये काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। तो इसी वजह से इसको जो है आप अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं पौधों में। और ये चैनल को जो है बिल्कुल ही शेयर कर देंगे और 4-5 लाइक करते जाएंगे और 10-20 सब्सक्राइब करते जाएंगे। आपके पास तो बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं हर एक के पास बहुत सारे जीमेल आईडी होते हैं, जीमेल के आईडी होते हैं, तो आप जो है उन्हीं से 4-5 बार जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।